हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 10 के अध्याय 5 को पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है बूलियन बीजगणित एवं तार्किक गेट। तो बच्चों, आज मैं आपको तार्किक गेट के बारे में बताऊंगी। कंप्यूटर में जो तार्किक क्रियाएं संपन्न की जाती हो, जिन परिपथों इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के द्वारा संपन्न की जाती हैं, उसे तार्किक गेट कहते हैं। और ये तार्किक गेट के द्वारा ही मतलब जो डिजिटल सर्किट का निर्माण किया जाता है। कंप्यूटर जो महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, इसमें जो डिजिटल सर्किट होता है ये जो है तार्किक गेट, एंड गेट, और गेट या और भी जो गेट है इनके संयोजन से मिलके जो है पूर्ण किया जाता है। तो सभी तार्किक क्रियाएं कंप्यूटर में इन्हीं तार्किक गेटों के द्वारा संपादित की जाती हैं। और ये द्विआधारी पद्धति पर आधारित होता है, 0 या 1। और 0 या 1 जो है करंट के दो संभावित मान होते हैं यहाँ पे, और जहाँ प्रत्येक परिपथ को इनपुट के रूप में बाइनरी संकेत जो है प्रदान किए जाते हैं। तो यही संकेत जो है जो तार्किक गेट होते हैं, उसमें से सबसे पहले मैं आपको एंड गेट के बारे में बताऊंगी। ये गेट जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और इन्हीं 3 प्रकार के गेटों के कई संयोजन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एंड गेट की बात करते हैं, या जो सबसे पहले एंड गेट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड गेट मैंने आपको इसके पहले जो है एंड ऑपरेटर के बारे में बताया था कि एंड ऑपरेटर जब 2 या 2 से अधिक कथनों की जो क्रिया होती है, जब सभी कथन सत्य होते हैं तभी जो है इसका परिणाम सत्य होता है, अन्यथा हर स्थिति परिणाम जो है असत्य होता है। तो यहाँ पे हम गेट की बात कर रहे हैं, 1 या 0 करंट की ऑन या ऑफ स्थिति को जो है बता रहे हैं। तो इसमें इस गेट में जब हम 2 या 2 से अधिक सिग्नल जो है सिग्नल तो हो सकता है, 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो आउटपुट जो सिग्नल होता है वो तभी 1 होगा जब सभी इनपुट जो है 1 होंगे, अन्यथा हर परिस्थिति में जो आउटपुट है वो असत्य होगा या ऑफ होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम अगर सत्यता सारणी देखते हैं इसकी एंड ऑपरेटर की, तो जैसे ए और बी 2 कथन है आपके, तो एंड ऑपरेटर को हम ए और बी से दर्शाएंगे, और यहाँ पे इसके मान जो है 1 1 0 0 इस तरह से लेते हैं, 1 0 1 0। तो ये 1.1 यदि आप करते हैं तो 1 आता है, और बाकी स्थिति में ये 0 आता है। तो अगर हम ये तो है सत्यता सारणी एंड ऑपरेटर की, लेकिन अगर हमें एंड गेट बनाना है तो हम यहाँ पे 2 इनपुट, एक इनपुट ए लेते हैं, दूसरा बी लेते हैं, और एंड गेट को हम इस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। इसका जो आउटपुट मिलेगा वो ए डॉट बी होगा। तो यहाँ पे इसको हम C इक्वल टू लिख सकते हैं, C इक्वल ए डॉट बी, जहाँ ये क्या है आपका आउटपुट। तो आप देख रहे हैं आपने इनपुट जो है ए और बी लिया है, और आउटपुट जो है आपको C इक्वल टू ए डॉट बी मिल रहा है। तो यहाँ पे C इक्वल टू ए डॉट बी जो है आपका आउटपुट होगा। तो ये जो है एंड गेट है, तो एंड गेट को हम इस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। और इसमें जब भी आप जो भी इनपुट देंगे, अगर सभी इनपुट आपके 1 है तभी आउटपुट जो है 1 प्राप्त होगा। लेकिन यदि जैसे एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट 0 है, तो आउटपुट आपको 0 प्राप्त होगा, या एक इनपुट 0 है दूसरा 1 है तभी आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अगर दोनों ही इनपुट 0 है तो आउटपुट आपको 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से एंड गेट होता है। अब हम बात करते हैं और गेट। तो और गेट को हम प्लस संकेत से दर्शाते हैं, धन के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। और इसको हम अगर ए बी 2 इनपुट लेते हैं यहाँ पे हम, तो जो है जो सत्यता सारणी होगी और गेट की वो इस प्रकार से होगी 1 1 1, और इसको जो है हम इस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये ए भी 2 इनपुट है, तो यहाँ पे C इक्वल टू ए प्लस बी हमें प्राप्त
डॉट बी। अब यहाँ आपको अंतर होता है शेप में, ये यहाँ पे हम सीधी लाइन का उपयोग करते हैं इस संकेत में, और यहाँ हम क्या करते हैं, इस लाइन को कर्व कर देते हैं। जो है और गेट और एंड गेट में यही है। ये शेप आप ले सकते हैं। अगर आपने जैसे इसको ऐसे न लेके ऐसे ही शेप दिया है तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये कर्व रहेगा तो ये और गेट है, और अगर ये कर्व नहीं है, सीधी लाइन है, तो ये जो है एंड गेट होगा। तभी हम बात कर रहे थे और गेट की, तो और गेट को हम इस संकेत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और गेट जो है C = A+B। जैसे दो इनपुट आपके A और B है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, C = A+B। तो ये जो है इसका आउटपुट होगा। और ये जो और गेट है, इसमें अगर A1 है और ये B1 है, दोनों इनपुट 1 है, तब भी परिणाम जो है 1 प्राप्त होगा। अगर एक इनपुट 1 है, दूसरा 0 है, तब भी परिणाम 1 प्राप्त होगा। पहला 0 है, दूसरा 1 है, तभी परिणाम 1 प्राप्त होगा। लेकिन ये भी 0 है और ये भी 0 है, तब परिणाम जो है 0 प्राप्त होगा, मतलब असत्य प्राप्त होगा या ऑफ प्राप्त होगा। तो ये है और गेट। अब जो है नॉट गेट बताती हूँ आपको। नॉट गेट में हम केवल एक इनपुट लेते हैं। ये जो है यह गेट बुलियन ऑपरेशन नॉट अथवा बिलोंग क्रिया को संपादित करता है, इसलिए जो है हम इसको इन्वर्टर नाम से भी जानते हैं। और इस क्रिया में इनपुट किए गए सिग्नल को परिवर्तित अर्थात जो है बदल दिया जाता है। और यदि इस गेट में इनपुट के रूप में 1 दिया जाता है तो आपको 0 प्राप्त होता है, और अगर इनपुट के रूप में 0 देते हैं तो आउटपुट आपको 1 प्राप्त होता है। इस गेट में एक इनपुट और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। अभी तक आपने एंड गेट देखा, और गेट देखा, उसमें जो है 2 या 2 से ज्यादा इनपुट थे और लेकिन आउटपुट एक ही प्राप्त होता था। लेकिन नॉट गेट ही ऐसा है जिसमें आप केवल एक इनपुट लेते हैं और एक ही आउटपुट आपको प्राप्त होता है। तो नॉट गेट जो है, अगर इसकी सत्यता सारणी हम देखते हैं तो यहाँ पे A जो है हम लेते हैं इनपुट के रूप में, और ये जो है A' जो है आपका, या A बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये 1 है तो ये 0 प्राप्त होगा, और 0 है तो ये 1 प्राप्त होगा। परिणाम जो है आपको, अगर इनपुट आपका A है, और इसको जो है हम इस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। ये इनपुट अगर A है तो ये क्या प्राप्त होगा, 1 बार। तो अगर आपने यहाँ 1 दिया है तो क्या प्राप्त होगा, 0। अगर आपने 0 इनपुट दिया है तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये नॉट गेट है। अब जो है और ये तीनों मुख्य गेट है, और इन्हीं गेट को मिला के और जो है अलग अलग संयोजन करके लॉजिक परिपथ तैयार किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं नैंड गेट की। तो जैसे आपने एंड गेट आपको बताया था कि अगर एंड गेट में जो परिणाम, एंड ऑपरेटर का जो परिणाम आता है, उस पर अगर आप नॉट ऑपरेटर की क्रिया करेंगे तो वो नैंड गेट बनता है। अब इसकी सत्यता सारणी आपको मैं इस तरह से, अगर हम यहाँ पे A है इनपुट और ये B इनपुट है, तो A.B नैंड A.B को हम इस तरह से लिखेंगे, और इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरह से होगा। अगर ये आपका इनपुट पार्ट है और ये जो है आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे 1 0 0 में क्या है, 1 0 1 0। अब जैसे A.B का क्या आता था आपका, 1.1, तो 1.1 का परिणाम 1 होता था, लेकिन यहाँ पे A.B का नॉट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा, अब 1 आया तो 1 का नॉट क्या होगा, 0। फिर इधर 1.0 आया है तो 1.0 मतलब A.B 0 अगर है
तो उसका नॉट क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे 0.1 है तो A डॉट B का नॉट हो जाएगा 0 का उल्टा 1, और यहाँ भी 0.0 है तो A डॉट B का जो रिजल्ट है वो 0 आया है, इसलिए यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा। तो नॉट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर का जो परिणाम है उसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो नैंड गेट के संयोजन से जो है ये एंड गेट, और जो नैंड गेट बनता है एंड गेट और नैंड गेट के संयोजन से जो है बनता है, और इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। एंड गेट आपको पता है, जैसे यहाँ पे अगर A और B, A है इनपुट और B है, तो हमको क्या मिलता है A डॉट B जो है परिणाम मिलेगा, ये हमको परिणाम मिलता है। लेकिन अगर हम इसी ये जो परिणाम आया है, आउटपुट आया है, उसको हम इनपुट एज ए इनपुट ले लेते हैं, तो और इसमें जो है हम नॉट ऑपरेटर जोड़ देते हैं, तो जो परिणाम हमको मिलता है ये गेट बनता है A नैंड A डॉट B का। तो इस तरह से जो है हम परिणाम को बताते हैं। फिर हो जाएगा आपका परिणाम C इक्वल टू A डॉट नैंड A डॉट B। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, गेट को बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं A B A डॉट आप इसको ऐसे बनाया जा सकता है नैंड गेट को, और जो है इस तरह से भी हम बना सकते हैं कि एंड ऑपरेटर पे नॉट ऑपरेटर की क्रिया होती है तो नैंड गेट बनता है। अब जो है ये टेबल में कॉम्बिनेशन आपके 4 हैं, आगे पीछे आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये जो कॉम्बिनेशन है सेम है, जैसे 1 0 है तो यहाँ भी 1 0 नहीं होना चाहिए। अब अगला आता है हमारा नॉर गेट, NOR नॉर गेट। तो जो नॉर गेट होता है ये जो है ऑर गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनता है। तो अगर हम नॉट गेट की सत्यता सारणी लेते हैं, अगर हम इनपुट दे देते हैं ये A B और ये A प्लस B का नॉन यूनिट है, ये A और B, ये आपका इनपुट हो गया A B और ये आपका आउटपुट। तो यहाँ पे अगर ये जैसे आपने 0 0 दिया है, ये 1 1 दिया है, और ये 0 1 0 1 इस तरह से दिया है, तो A प्लस B क्या मिलेगा आपको 0, और 0 का नॉट क्या हो जाएगा फिर 1, फिर यहाँ पे 0 प्लस 1 क्या मिलेगा आपको 1, तो 1 का नॉट हो जाएगा आपका 0, और 1 और 0 अगर है तो 1 और 0 क्या मिलेगा 1, और 1 का नॉट क्या हो जाएगा फिर से 0, फिर 1 प्लस 1 आपको 1 मिलेगा यहाँ पे आउटपुट में, और 1 प्लस 1 जो है और 1 और 1 ये हो जाएगा आपका आउटपुट फिर से 0। तो ये परिणाम है, ट्रुथ टेबल है नॉर गेट की। और नॉर गेट को जैसे आप और गेट को रिप्रेजेंट किए थे, और गेट को हम इस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। आपका अगर A और B 2 इनपुट है तो C इक्वल टू आपको मिलता है A प्लस B। ये है नॉर गेट का जो है ये नॉर गेट है, और नॉर गेट में ही जब हम एंड नॉट गेट जोड़ते हैं तो ये बन जाता है आपका, यहाँ जैसे हमने नॉट जोड़ दिया नॉट, ये हमने और गेट में जब नॉट जोड़ा है तो ये बनता है नॉर गेट। ये आपको परिणाम जो है ये A प्लस का बार प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम ऑड गेट का निर्माण करते हैं। आउटपुट आपका फाइनली आपको यहाँ मिलता है, क्योंकि ये जो आउटपुट आता है नॉट गेट और गेट का वो नॉट में चेंज होके आपका A प्लस B बार इस तरह से मिलता है। तो अगर आप नॉर गेट को आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, अगर आपके 2 इनपुट एक ये A और B है
तो C = A प्लस B का बबल चिन्ह के द्वारा भी हम इसको नॉर गेट को दर्शा सकते हैं। अब आता है एक्सक्लूसिव OR गेट। एक्सक्लूसिव OR गेट जो होता है, इसमें अगर आपके ये A है, ये B है, तो इसको तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, C = A प्लस B, इस तरह से होगा। और यहाँ पे जो है 0 0 1 1 ये हम 4 कॉम्बिनेशन लेते हैं, 0 1 0 1। और एक्सक्लूसिव OR गेट इक्वल टू होता है कि जो है इसमें अगर आपके दो इनपुट है A और B, तो ये आपको प्राप्त होगा AB डैश प्लस A डैश B के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब आप 0 0 है तो यहाँ पे परिणाम 0 होगा। मतलब अगर आपका सेम इनपुट है तब तो परिणाम जो है आपका सेम, अगर आपका सेम इनपुट रहेगा तो परिणाम आपका जो है असत्य आता है, ऑफ आता है। और जब सेम इनपुट नहीं होता है तो परिणाम जो है सत्य होता है। तो जैसे 0 1 है तो यहाँ 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, और 1 1 है तो ये 0, क्योंकि यहाँ देखिए इनपुट जो है सेम है इसलिए ऑफ आया है, और यहाँ पे इनपुट सेम है इसलिए ऑफ आया है। तो ये एक्सक्लूसिव OR गेट है। और एक्सक्लूसिव OR गेट को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे आप OR गेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से होगा। ये आपका इस तरह से होगा। यहाँ पे एक लाइन ऐसे इस तरह से लाइन आपका लाइन जो खींचते हैं, तो ये अगर आपका ये A और B क्या है, आपके ये इनपुट हो गए, तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा C = A एक्सक्लूसिव, ये आपका A एक्सक्लूसिव इस तरह से प्राप्त होता है। ये परिणाम आपको मिलेगा। तो ये थे तार्किक गेट, जो कि एंड गेट, OR गेट और नॉट गेट है, और उसके विभिन्न संयोजन से आपके जो है दूसरे गेट, NAND गेट, NOR गेट और एक्सक्लूसिव OR गेट बनते हैं।